दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है। वैसे देखा जाए तो 1947 से ही दोनों देशों के बीच हमेशा से तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच कई छोटे बड़े युद्ध हो चुके हैं और इन युद्धों में एयरफोर्स दोनों देशों की मिलिट्री का एक अहम हिस्सा रही है। 1971 के युद्ध से लेकर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक तक दोनों ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके चलते भारत ने रूस से S-400 खरीदा, जो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जिसने भारत को पाकिस्तान पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रदान की है। और आज हम भारत के इसी S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। तो आइए समझते हैं कि S-400 को लेकर पाकिस्तान इतना चिंतित क्यों है और क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपने F-16 फ्लीट का आधा हिस्सा पासनी एयरफील्ड ग्वादर में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान के द्वारा ये मूव काफी सोच समझकर किया गया है, ताकि उनके F-16 फाइटर जेट्स S-400 की डिटेक्शन रेंज से दूर रहें। ये कदम इस बात को दर्शाता है कि पब्लिकली S-400 को बेकार सिस्टम कहने के बावजूद पाकिस्तान S-400 की कैपेबिलिटी से बहुत चिंतित है और अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि भारत का S-400, जिसे सुदर्शन नाम दिया गया है, दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इवन इसे अमेरिका के पैट्रियोट सिस्टम से भी बेहतर माना जाता है। इसे जैम करना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये सिस्टम एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। इसकी मैक्सिमम अटैक रेंज 400 किलोमीटर है, जो इसे एक फॉर्मिडेबल डिफेंस सिस्टम बनाती है। S-400 का 91N6C पैनोरामिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स एक साथ उड़ान भरे तो भी S-400 हैंडल कर लेगा। क्योंकि दोस्तों, अभी हाल ही में S-400 की इफेक्टिवनेस का सबसे बड़ा प्रमाण हमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिला है, जहां इस सिस्टम ने 150 किलोमीटर की दूरी से एक F-16 को न्यूट्रलाइज किया। सोचिए, अगर ये सिस्टम इतनी दूरी से F-16 को मार सकता है तो पाकिस्तान की टेंशन समझ में आती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने F-16 को S-400 की रेंज से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे वैल्यूएबल असेट है और वे नहीं चाहते कि उनका यह असेट खतरे में पड़े। क्योंकि भारत ने अपने S-400 को ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिप्लॉय किया है जिससे पाकिस्तान के मेजर एयरबेस सीधे निगरानी में आ गए हैं। अगर वहां से कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो वो सीधे S-400 के रडार में आ जाएगा। और ऊपर से S-400 अकेला डिप्लॉयड नहीं है, बल्कि भारत ने इसे अपने इंडिजीनियस आकाश मिसाइल सिस्टम MRSAM और AWACS के साथ इंटीग्रेट किया है, जिसने एक कंप्लीट एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल बबल क्रिएट किया है। यानी अब ये एक कंप्लीट नेटवर्क है जो हर एंगल से आसमान पर नजर रख सकता है, जिसके डिप्लॉयमेंट ने भारत के एयर डिफेंस को एक नई ऊंचाई दी है, जो पाकिस्तान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। क्योंकि F-16 की फ्लीट को स्प्लिट करना उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कमजोर करेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड बेसिस पर फाइटर जेट्स को रखने से वे S-400 की स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा करना काफी है? क्योंकि S-400 की 600 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज को देखते हुए ग्वादर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा। दोस्तों, S-400 की जो टेक्निकल सुपीरियोरिटी है वो इसे और भी खतरनाक बनाती है। इसमें मल्टीपल टाइप्स की मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है। ये पूरा सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म पर माउंटेड है, जो इसे डिप्लॉयमेंट के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। इसकी एक बैटरी में 128 मिसाइल्स कैरी करने की कैपेबिलिटी है, जो इसे मैसिव फायर पावर प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो तनाव बना हुआ है, इसको लेकर मिलिट्री एक्शन कब होगा किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी होगा तो हमें S-400 की वो गेम चेंजर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के F-16 अपने ही एयरबेस से उड़ने से डर रहे हैं। और बात अगर MRFA टेंडर की करें तो अमेरिका का F-21 ऑफर एक मजाक से कम नहीं है। सोचिए, जिस F-16 को हमारे ब्रेवेस्ट अभिनंदन ने पुराने MiG-21 से शूट डाउन किया, उसी को नया नाम देकर बेचने की कोशिश हो रही है।
वैसे भी IAF को F-21 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासकर जब सेम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है। मोस्ट प्रोबेबली एयरफोर्स राफाल में इंटरेस्टेड है और राफाल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के सामने F-21 का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनारियो तो जरूर बनेगा जिसमें S-400 के सामने F-16 की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान के सबसे एडवांस फाइटर जेट की क्या औकात है। दोस्तों, अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ। जय हिंद।